तुम लोगों को अलग अलग मकान भले ही न दिला सके, एक फ्लैट में अलग अलग कमरा तो दिला सकते। दिमाग में थिएटर पे काम करने का ही ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैं अपने आप को फिल्म के लायक समझता नहीं था। फिल्मों के सामने, कैमरे के सामने जाके अपने आप को नाकारा साबित करना, उसके लिए तैयार नहीं था। कि पहले कुछ सीख लेता मैं और फिर सामने जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। फेलियर के डर से शायद कि यार मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। ज्यादा झुकाव इसलिए भी आया कि थिएटर से पैसे नहीं बन पा रहे थे इतने कि आपको गुजारा हो सके। वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो जो सूझबूझ जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो मैच्योरिटी, वो कैसे आती है आपके अंदर? ये मिडिल क्लास वैल्यूज जो है ना, वो वहां से आती है और वो मेरे फादर, मेरे परिवार से भी आती है, खासतौर से मेरे फादर से। अम्मी बता रही थी कि अब्बू के पास कुछ नहीं था, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था काफी जल्दी जब पढ़ रहे थे। तो 10th पास करने के बाद उन्होंने नौकरी भी की। अम्मी बताई जब वो शादी करके आई इस घर में तो उनके पास कमरा भी नहीं था रहने के लिए। तो जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के नीचे जो जगह होती है, उसके नीचे पर्दा डाल के ढक के वहां से शुरुआत की। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि वो वैल्यूज जो है ना वहां से आते हैं। ऐसा हुआ कोफ्त हुई कि सिर्फ कोई प्रोजेक्ट इसलिए चुना कि पैसे उससे अच्छे मिल रहे थे? बिल्कुल ऐसा किया कि भाई अब पैसे खत्म हो रहे हैं, ये काम नहीं किया तो अगला महीना या अगला 6 महीना कैसे जाएगा, तो कर लेता था। अगर माली तंगी कह लीजिए तो हाँ, वो क्योंकि ये महंगा शहर है तो बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता था। अब फिजूल खर्ची नहीं कर, आपके पास कम है तो चैलेंज वो बहुत था। महानायक अमिताभ बच्चन और हम जिनको एक्टिंग के मतलब उनको गॉड के तौर पर देखते हैं इंडियन सिनेमा में, नसीर भाई, नसीरुद्दीन शाह, वो दोनों आपके शहर से, वहां से काफी एक तो कॉमन चीजें हैं दोनों ही शख्स में और आप में। दोनों से पहली मुलाकात अगर बयां कर पाए, अगर कुछ यादें हैं तो? बच्चन साहब से मुलाकात हुई चीनी कम के सेट पर, और मुझे याद है कि वो कई बार, अब वो प्रेजेंस में थे, बैठे हुए थे, तो वो उन्होंने, अब मैं किसी और से बात कर रहा था तो वो, उनको जब भी देखूं तो मुझे लगे कि यार ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो उनको शायद एहसास हुआ होगा कि मैं, या जो भी उनका बड़प्पन है कि शायद मैं बात करना चाह रहा हूं या उनसे मुखातिब होना चाह रहा हूं, तो वो खुद उठे और आए, हाय आई एम अमिताभ बच्चन। नसीर भाई के से मुलाकात मेरी, उनके कजन है, उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। फिर मैं थिएटर करने के मकसद से आया था बॉम्बे। सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अभी तक का? कॉम्प्लीमेंट तो यार गुल्लक के लिए तो मैं यही कहूंगा कि एक बार एयरपोर्ट पे एक साहब आए और मतलब मस्ट बीन इन हिज 30s, और मुझे देखा और मुस्कुराते हुए पाँव की तरफ बढ़े, मैंने रुका और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे हक किया और मुश्किल से 30-40 सेकंड वो हक किए हुए थे, और जब वापस डिसएंगेज हुए तो उनकी आंखें नम थी और बस डिसएंगेज हुए और कहा थैंक यू सर।